बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। नाज़रीन, मैं खुश हूँ आप लोगों को ये बताते हुए कि आज की डेट में मेरी ये चौथी वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूँ। मतलब आज की डेट में 3 वीडियोस पहले मेरी अपलोड हो चुकी हैं और ये चौथी वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूँ। ये थोड़ी देर में ये भी आप लोगों तक पहुँच जाएगी और एक पाँचवीं वीडियो मैं सुबह फर्स्ट टाइम के लिए शूट करके जाऊँगा। मतलब आज की डेट में मैं अपनी 5 वीडियोज़ शूट कर लूँगा। तो हौली हौली कंसिस्टेंसी आ रही है मेरे अंदर। तो ये महज नाज़रीन आप लोगों की शफ़क़त, आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही मुमकिन हो पा रहा है कि मैं ऐसा कंसिस्टेंट होता हुआ जा रहा हूँ। तो लेकिन जो है वो एक प्रॉब्लम है नाज़रीन, मेरे व्यूज़ काफ़ी डाउन हैं। उसकी वजह ये है कि मैं काफ़ी अरसे से जो है वो नहीं था, तो मेरी रीच काफ़ी जो है वो चैनल की यूट्यूब ने डाउन कर दी है। तो वो रेगुलर मैं तो हो गया हूँ, लेकिन जो है वो अभी तक यूट्यूब को शायद पता नहीं चला, मेरी रीच अभी तक ओपन नहीं हुई। तो उसकी वजह शायद ये भी है कि आप लोग वीडियोस तो मतलब देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपका शुक्रिया, लेकिन आप साथ में लाइक नहीं कर रहे। तो लाइक ना होने की वजह से वीडियोस की रीच ओपन नहीं हो रही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। अभी भी अगर आपने नहीं किया तो लाइक कर दें। तो शायद उसकी वजह मैं ही हूँ कि मैं जो है वो कहता नहीं हूँ अपनी वीडियोज़ में। शायद ही कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी वीडियो में जो लाइक या फिर कमेंट करने का बोलूँ या फिर सब्सक्राइब करने का बोलूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से ये रहा है, मतलब एक माइंडसेट रहा है शुरू से कि यार अगर कह के ही लाइक लेना है तो फिर क्या लिया। ठीक है, लेकिन अब लगता है कि मुझे याद करवाना पड़ेगा। मतलब अब जो है वो ये हो गया कि हाँ, मतलब एक ये भी है, अक्सर कमेंट्स आते हैं ख़वातीन के कि भाई काम करते हुए आपकी वीडियो देख रहे होते हैं तो अक्सर याद नहीं रहता। मतलब घर के रूटीन के काम करते हुए, कोई किचन में है, कोई जो है वो कोई भी काम करते हुए वीडियो देख रहे हैं तो याद नहीं रहता लाइक करने का। तो जो है वो अब मैं इंशाल्लाह अक्सर में मुझे कहने का भी याद नहीं रहता। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश किया करूँगा इंशाल्लाह स्टार्ट में ही जो है लाइक करने का, मतलब अपने इंट्रोडक्शन में ही जो है ये जुमला ऐड करता हूँ, ताकि जो है वो मैं डेली बेसिस पर अपनी हर वीडियो में आप लोगों को याद करवा दिया करूँ कि काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि एक तो मुझे अप्रिशिएशन मिल जाएगी, दूसरा ये होगा कि जो है यूट्यूब मेरी वीडियोस की रीच भी ओपन कर देगा। तो जब रीच ओपन हो जाएगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो व्यूज़ भी अपग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये 5 वीडियोस जो मतलब 4 वीडियोस जब तक मैंने शूट किए हैं, जो कि आसान नहीं था भाई, बड़ा मुश्किल होता है। रिसर्च करना, सब पूरी वीडियोस को देखना, फिर जो है वो शूट करना, एडिटिंग, अपलोडिंग, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सब काम छोड़ने पड़ते हैं। मतलब जो है वो मैंने आज ट्रेडिंग भी नहीं की। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद फिर करूँगा। सुबह के लिए वीडियो मैं रात को 1:30-2 बजे शूट करूँगा। ठीक है, और जो है वो ये ज़्यादा ऐसे ही होना है डेली बेसिस में। इससे हटकर जो है वो बाकी के जो वो अपना ऑटोमेशन का काम भी जो है वो मैंने आज स्किप किया है। वो भी जो है वो मेरा इरादा है कि ये ट्रेडिंग के साथ साथ मैं वो भी करूँगा। तो जो है वो छोड़ना पड़ता है सब कुछ, फिर जो है वो फिर जाके ये कुछ 4-5 प्रोजेक्ट बनते हैं। तो आप लोग जो है वो जहाँ पर जो है वो शफ़क़त करते हैं मेरे साथ, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, जहाँ पर आप जो है शफ़क़त ये करते हैं कि मेरी वीडियोस को पूरा वॉच कर रहे हैं, वहाँ पर आप काइंडली मेरे साथ ये भी शफ़क़त किया कीजिए कि मेरी वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, तो खैर नाज़रीन, अभी ये वाली जो मेरी वीडियो थी ना, इस वीडियो के लिए मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं डीडी ने एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक आज सुबह बनाई थी। उसमें जो है वो उसने कल भी उसने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी कि वो जो है वो नजमा के नाम पर जो घर फ़ारूक पता नहीं कर रहा है या नहीं किया, उस हवाले से डीडी ने बात की थी। तो मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं उस हवाले से बात करूँगा, आया कि नजमा के नाम पे जो घर ज़ाहिर है वो उसमें सितारा वालों का भी हिस्सा है। ठीक है, तो उसमें जो है वो क्या मामला थे मैं उसको डिस्कस करने वाला था, लेकिन जो है वो फिर जो है वो मैंने कुछ हेटर्स की वीडियो देख ली, तो माय मिस्टेक। बट जो फिर मैंने सोचा कि यार नजमा और डीडी कैन वेट, हेटर्स का रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये भी तो जहर घोलते हैं ना लोगों के दिलों में, लोगों के दिमागों में, ये भी तो जहर घोलते हैं। रमज़ान का महीना है, खुद भी गंदे होते हैं, लोगों को भी गंदा करते हैं। ठीक है, बहरहाल जो है वो इन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, शैतान जाते जाते अपने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे छोड़ गया तो भूल गया, तो लेकिन जो है कोई बात नहीं, हम जैसे फरिश्ते हैं ना सफाई करने के लिए हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। तो इन पर जो बात करना भी ज़रूरी है। तो फिर जो मैंने जो वो डिसाइड किया कि पहले मैं ये कर लूँ, फिर डीडी का कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस मामले को देख लेंगे, ये क्या मैटर है। सुना है कि जो है वो इकराम का रिश्ता जहाँ पर अभी क्या था नया, हलीमा और इकराम का, वो भी जो है वो खड़क गया है। तो
वो क्या मैटर हुआ, क्या मामला हुआ, उसकी क्या रीजंस है, क्या वजूहत है, वो भी अभी डिस्कस करना बाकी है। तो चीज़ें इतनी सारी हो गई हैं डिस्कस करने वाली, क्योंकि मामला सारे चल रहे होते हैं। बीइंग अ रिएक्शनिस्ट मुझे जो वो हर चीज़ कवर करनी है। मतलब जब वो आप लोगों को ना शायद जो वो मतलब जब आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे होते हैं तो आप लोगों को खुशी होती है कि भाई हाँ मैं जो है वो मतलब जैसे अक्सर मेरी माएँ बहनें मुझसे मोहब्बत करती हैं, मेरे लिए शफीक हैं, मेरी वीडियो को देखकर खुशी महसूस करती है। अक्सर मुझे कॉमेंट आए होते हैं कि बेटा आपका जो है इसी तरह कंसिस्टेंट रहिए, इसी तरह जो रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहे। आज मुझे कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि आज का बेस्ट रिएक्शन ये है। कुछ मेरी बहनों ने ये कहा कि आज़म भाई आप बेस्ट रिएक्शनिस्ट हैं। तो जिस तरह आपको हमारी वीडियोस को देखकर खुशी मिलती है, इसी तरह जो मुझे और हमें इनफैक्ट उस वक्त खुशी महसूस होती है जब हम सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं ठीक है। तो उस दिन जो है वो थोड़ा जो वो डोपामाइन मिलता है माइंड को, थोड़ा जो है वो कंप्लीटनेस का एहसास होता है कि हाँ यार सारा काम कर लिया है ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं डिस्कस करने वाली, इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो है वो उससे नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों पर भी जो है वो बड़े सारे बल्ब की रोशनी डालेंगे। तो अभी के लिए जो है वो सितारा ने जो वीडियो अपलोड की थी अभी सितारा के आसमान पर, अभी कल की बात है, उस पर जो हमने अपने थी सारी बात जो हम करना चाहते थे वो हमने कर ली। जो चीज़ें हमने देखी, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो हम लोगों ने शेयर कर लिया, सब ने कर लिया। नौशीन सिस्टर ने भी कर लिया, आई थिंक मरियम सिस्टर ने भी कर लिया। वर्दा सिस्टर तो वैसे ही जो उन्होंने अपना चैनल हाइड किया है, उस वाले से मैं आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दे पाया। बहरहाल नौशीन सिस्टर ने शायद उनसे बात हुई थी तो उन्होंने जो अपडेट कर दिया कि भाई उन्होंने वो एक हफ्ते के लिए वो छुट्टी पर हैं, ठीक है। तो शायद वो अपनी रमज़ान की रूटीन जो है वो सेट करना चाह रही होंगी, या वैसे ही चंद दिन जो है वो रेस्ट लेना चाह रही होंगी। भाई जहनी तौर पर रेस्ट लेना बनता है। अब जो है वो अगर मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 4 वीडियोस जो है शूट किए तो दिमाग की घंटियाँ बजी हुई हैं ठीक है। और जब फिर इन जैसे हेटर्स को भी देखना पड़ता है तो इनको देखना भी भाई आसान नहीं है, ठीक है। अब जब वो ज़रा डिस्कस करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ें जो मामला चल रहे हैं उस पर जो है वो उसको हर एंगल से देखना ज़रूरी होता है, तो वो भी ज़रूरी होता है, वो सब लाजमी होता है। तो दिमाग की घंटियाँ बज जाती हैं तो 2-4 दिन 10 दिन रेगुलरली काम कर लेना तो दिमाग की जो है वो चूल्हें हिल जाती ठीक है। तो फिर रेस्ट भी ज़रूरी होता है, और ख़ासतौर पर पिछले दिनों वर्दा सिस्टर जो जिन मामला से गुजरी हैं तो उसमें उनके लिए रेस्ट बनता भी था, ठीक है। तो खैर अब ये जो वीडियो अपलोड की सितारा ने, उस पर जो हेटर्स ने बड़ा खच मारा है, बड़ा गंद मारा है, अपने मफादात में अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने की कोशिश की है सितारा की जो है वो उन बातों को। तो उस पर ज़रा मैं थोड़ा सा जो है वो उन मामलात को क्लियर करूँगा। कहती है जी सितारा ने आज जो रिएक्शन दिया है उससे उसने अपने हाथों से अपने 6 साल की यूट्यूब जर्नी को एक्सपोज कर दिया है। हैं आप लोगों को भी ऐसा कुछ लगा कि उसने कुछ एक्सपोज कर दिया है अपने बारे में? हाँ मुझे तो इस तरह की कोई फील नहीं है कि भाई उसने खुद को एक्सपोज कर दिया है, या जो है वो उसने अपने बारे में कोई बड़ी जो है वो मतलब अपने झूठ फाश कर दिए हैं, अपने राज फाश कर दिए हैं। आप लोगों में से किसी को अगर ऐसा कुछ लगा हो तो काइंडली ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, वरना मुझे तो नहीं लगा, ठीक है। कैसे मैं आपका भी बताता हूँ। कहते हैं जी जो चीज़ें हम हेटर्स बता रहे हैं, मतलब बता रहे होते हैं सितारा के बारे में, तो सितारा ने वर्ड, असल में ये सितारा नहीं कहते, ये जो है वो गालियाँ देते हैं बेगैरत लोग, ये जो है वो पुठे नाम लेकर बुलाते हैं सितारा को और साजिद को, दोनों को ही। तो मैंने जो है वो दोनों का नाम फ़िल्टर करके मैंने ओरिजिनल नाम लिखे हैं, रियल वाले, ठीक है। तो कहते हैं उसने जो है वर्ड टू वर्ड बातों को एक्सेप्ट किया है, और अपना चिल्लाना, अपना चीखना, अपना गुस्सा करना, अपना लड़ना झगड़ना, कौसर की ज़िंदगी को कंट्रोल करना, कौसर किस तरह रहेगी, कैसे जिएगी, कौसर के घर वालों को जलील करना, अपनी माँ अपने रिश्तेदारों के साथ, ये सब बातें आज जाके वो सब एक्सेप्ट करके गई है। हैं आप लोगों को लगा कि उसने ऐसा कुछ एक्सेप्ट किया है? उसने बताया कि मैं लड़ती हूँ, हाँ उसने बताया कि मैं झगड़ती हूँ, हाँ उसने कहा कि मैं कौसर को कंट्रोल करती हूँ, हाँ उसने कहा कि मैं जो है वो चीखती चिल्लाती हूँ या मैं गुस्सा करती हूँ? नहीं, उसने तो नॉर्मल बात की कि यार आमतौर पर जो है वो बंदे को गुस्सा भी आता है, तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि यार सबको गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। आप में से कोई एक बता दे जिसे गुस्सा नहीं आता, कोई एक बंदा आकर मुझे ये बता दे कमेंट सेक्शन में कि भाई उसे तो गुस्सा आता ही नहीं है। भाई गुस्सा जो है वो इंसानी खसलत है, अल्लाह ने इंसान में ये खसलत रखी है। इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं, कभी उसे उसके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात होती है उस पर गुस्सा आता है, ठीक है। कभी इंसान को किसी पर प्यार आता है, कभी इंसान को किसी पर शफ़क़त आती है, कभी इंसान को किसी पर रहम आता है, ठीक है। कभी इंसान को जो है वो कॉन्फिडेंस जो है इंसान फील करता है अपनी ज़ात को लेकर, कभी इंसान डिसअपॉइंट होता है, मायूस होता है। अल्लाह ने इंसान की ज़ात को, इसीलिए तो ये खूबसूरती है इंसान की, यही तो है इंसान की खूबसूरती कि इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं, वो हर वक्त एक ही मूड में नहीं रहता। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है इंसान के लिए भाई। अगर इंसान हर वक्त गुस्से में रहे उसका दिमाग फट जाए,
वो हर वक्त मुस्कुराता रहे तो वो बेवकूफ़ बन जाए, वो बेवकूफ़ हो वो हर वक्त हंसता रहता है, वो काम ही नहीं है, लोग कहेंगे देखो पागल है। हर वक्त वो संजीदा रहे, लोग कहेंगे मुंह इस्त्री किया हुआ है इसका, जैसे साजिद का अक्सर होता है सितारा की वीडियो में, ठीक है। वो हर वक्त चीखता चलाता रहे, लोग कहेंगे देखो जी ये तो दरिंदा बन गया है, ये तो जानवर है, हर वक्त चीखता चलाता रहता है। तो भाई ये अल्लाह ताला की नेमत है इंसान के लिए कि उसको एक मूड में वो नहीं रखता। कभी उसको गुस्सा आता है, कभी वो हंसता है, कभी मुस्कुराता है, कभी वो खुश होता है, कभी वो रोता भी है। इंसान ज़ाहिर दुखों पर इंसान रोता भी है, ये रो लेना भी बड़ी नेमत होती है। रोने से जो है वो दुख बाहर निकल आता है, सारा ख़त्म हो जाता है अंदर से, ठीक है। कभी वो चीखता चिल्लाता है, फ्रस्ट्रेशन निकालता है अपनी। तो ये कोई सितारा में कोई अनोखा थोड़ी है कि आपने कहा जी हम 3 साल से 4 साल से पता नहीं 6 साल से बोल रहे कि वो ये सब कुछ करते, तो भाई ये सारे करते हैं। वो कौन सा बेचारी अनोखा कर लेती है, आप नहीं करती हैं? आप नहीं चीखती चिल्लाती, आप नहीं रोती धोती? हाँ, तो सितारा को जो बोल रही हो तो क्या आप ये सब काम नहीं करती हो बीबी? आप नहीं दूसरों को कंट्रोल करती? भाई हर औरत की ये कोशिश होती है नॉर्मली, ये अल्लाह ने औरत की खसरत में रख दिया है, इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। कोशिश होती है कि भाई हमारा मर्द हमारा ताबे रहे, ठीक है। भाई नॉर्मली ख़वातीन ये कोशिश करती हैं कि हमारा मर्द हमारी बात सुने, ताबे रहे। सितारा ने भी बोला कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर जो है वो मेरी केयर करे। तो बात यह है कि ताबे होना जो है वो ये कंट्रोल होना और केयर करना तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आम तौर पर ताबे नहीं होते मर्द, आम तौर पर मर्द जो है वो केयर करते हैं, प्यार करते हैं, एहसासात का ख्याल रखते हैं, इमोशंस का ख्याल रखते हैं। तो अच्छा मर्द ये करता है अपनी बीवी के साथ, अपनी बीवी के लिए, ठीक है। साजिद तो ये भी नहीं करता सामहाओ, कभी करता है कभी नहीं करता, मतलब कभी कभी ही जो है वो थोड़ा बहुत माइनर सा करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अब कौसर जब से आई है तब से तो सिरे से नहीं करता। वो इतना वो करता होता अपनी बीवी का तो उसकी ज़िंदगी में कौसर क्यों लाता। तो बात यह है कि बीबी ये चीज़ें तो बड़ी नॉर्मल सी हैं, आमतौर पर जो है वो ये मतलब ज़िंदगी की रूटीन है। मतलब इसमें वो एक्सपोज क्या हो गई है, मुझे तो नहीं लगा कि इसमें कुछ स्पेशल वो एक्सपोज हो गया कि भाई वो लड़ती है तो भाई कौन नहीं लड़ता, मैं भी लड़ता हूँ। हाँ आप लोगों ने मेरा जो है वो शायद डीडी के साथ लड़ना देखा होगा, वैसे रियल लाइफ में जो है वो अक्सर मेरे भाइयों के साथ जो है मेरी तलक कलामियाँ हो जाती हैं, मेरे दोस्तों के साथ अक्सर हो जाती हैं, ठीक है। देखा नहीं है आपने भाई कैसे जो है वो मैं जैसे वो बंदा वो कहते हैं कि वो मजनून नहीं हुआ पड़ा होता, किसी चीज़ की समझ ही नहीं आ रही होती, इसलिए तो गुस्से को हराम कहा गया है कि गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है, ठीक है। तो सारे करते हैं भाई ऐसे, तो इसमें कौन सी नई बात है। डीडी को नहीं देखा पिछले दिनों गुस्से में था, अपनी माँ बहन को जो है वो उसने क्या क्या कुछ नहीं कहा उसने, वो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं वो कोई बंदा बोंदलिया नहीं हुआ, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। तो सारे उससे दूर भाग रहे थे, कोई उसको छेड़ ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता था कि ये जो है वो इस वक्त जानवर बना हुआ है, वैशी बना हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा नॉर्मल होने दो। अब वो नॉर्मल हो गया है, तो भाई ये नॉर्मल सी बात है। इसमें वो बेचारी कहाँ से एक्सपोज हो गई, पता नहीं आपको कहाँ से उसको एक्सपोज होना लग गया कि भाई वो सब कुछ करके वो एक्सपोज हो गई है खैर, कहते हैं कि सितारा ने जो अपनी पहली वीडियो बनाई थी उसके बाद भी उसके व्यूवर्स मुतमईन नहीं हुए थे और उसकी धुलाई कर रहे थे। और ये ऐसी औरत है, इसने जो है कोई घटिया सा वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया था, मैंने वो काट दिया। कहते हैं ये ऐसी औरत है कि इससे अपने व्यूवर्स भी बर्दाश्त नहीं होते और ये अपनी व्यूवर्स को जवाब देने आ गई। लो जी, इस पर जवाब देना या बर्दाश्त ना करना कौन सी बात है भाई। उसके व्यूवर्स कहते हैं कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कमेंट भी बढ़कर सुनाए कि आप जो है वो अपने व्यूवर्स के साथ कनेक्ट रहो, ठीक है। मतलब बीबी आप जिसे जवाब देना या बर्दाश्त ना कर पाना कहते हैं, इसे आमतौर पर टेक्निकल ज़ुबान में इसे जो है वो अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बना कर रखना कहते हैं, ठीक है। और ये सारे ही करते हैं कि मैं भी करता हूँ मेरी ऑडियंस के साथ। आप भी जो है वो रात को बैठ कर को 3 घंटे की लाइव लगाकर चीख चला रही होती हो, आप भी वही कर रही होती हो बेसिकली, ठीक है। तो भाई इसे अपनी ऑडियंस को मुतमईन करना, अपनी ऑडियंस को एतमाद में लेना, इसे अपनी ऑडियंस के साथ गपशप करना, इसे अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना, ऑडियंस के साथ कनेक्शन में रहना कहते हैं, कनेक्ट रहना कहते हैं, ना कि जो है वो अपनी ऑडियंस को जो है वो बर्दाश्त ना करना और जवाब देने आ जाना कहते हैं। और क्या करे, हाँ भाई जब जो है वो पब्लिक उससे सवाल करेगी, इनफैक्ट पब्लिक तो उसे कहती है कि भाई और करो, भाई उसकी पब्लिक तो उसे कहते हैं कि ये तो आपने जो पता नहीं कितने दिनों बाद आपने हमारे साथ यूं इस तरह गपशप की है, हम तो सिर्फ आपके व्लॉग्स देखते हैं, आप जो है वो वीकली इस तरह का कोई सिलसिला बनाओ, हर हफ्ते आप इस तरह का जो है वो एक आध रिएक्शन, एक तरह का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन या एक तरह का जो कमेंट्स रीडिंग, इस तरह का कोई सिलसिला बनाओ,
हर हफ्ते बाद जब हम जो चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की हैं, जो कंसर्न्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, वो वीकली आप उनका रिस्पॉन्स करो। पब्लिक तो उसकी ये कहती है, आपको पता नहीं कहाँ से जब आपकी पूंछ को आग लग गई कि लो जी कि लो जी वो अपनी पब्लिक बर्दाश्त नहीं हुई। भाई किससे अपनी पब्लिक बर्दाश्त नहीं होती? भाई पब्लिक का जाना बर्दाश्त नहीं हुआ, पब्लिक की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हुई। तो ये तो अच्छी बात है कि पब्लिक की नाराज़गी ना बर्दाश्त होना और आकर अपनी पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना, एतमाद में लेना, ये तो अच्छी बात है। इसमें बुरा क्या है? हाँ भाई कौन चाहता है कि उसकी पब्लिक उससे नाराज़ हो? कौन बर्दाश्त करता है अपनी पब्लिक की नाराज़गी? वो यहाँ पर तो लोग कमेंट्स बंद कर देते हैं जब वो पब्लिक को मुतमईन नहीं कर पाते ना, कमेंट्स बंद करके बैठे होते हैं। डीडी को देख लो, डीडी ने एक टाइम किया, नाना ने देख लो एक टाइम किया, आंटी रुबीना ने देखो एक टाइम ये सब कुछ किया, ठीक है। चाचा गुलाम अक्सर ये सब कुछ करता है, बड़ी बाजी अक्सर ये सब कुछ करती है, नजमा ने एक टाइम पर ये सब कुछ किया, ठीक है, आशा ने एक टाइम पर ये सब कुछ किया, कॉमेंट्स ऑफ कर देते थे, ठीक है। तो भाई जब पब्लिक की नाराज़गी नहीं बर्दाश्त होती और पब्लिक को वो मुतमईन भी नहीं कर पाते तो फिर कमेंट्स ऑफ कर देते हैं। कौन चाहता है? मुझे भी जब जो है वो इस तरह के कमेंट्स आते हैं, पब्लिक की नाराज़गी हो रही होती है, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, मुझे भी दुख हो रहा होता है। और मेरा ये होता है कि यार एक पल भी ना गुजरे मैं अपनी पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ले लूँ, एतमाद में ले लूँ। मैं वही सब क्रिएटर्स करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? अपनी पब्लिक को एतमाद में लेना, पब्लिक के साथ जो है वो पब्लिक को क्लियर करना, पब्लिक को वजाहत देना, एक्सप्लेनेशन देना, तो ये तो भाई अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। मैंने स्पेशल वीडियो बनाई, बार बार सितारा को कहा कि भाई पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेकर चला करो। आपकी पब्लिक है, ये आपसे प्यार करती है, इनको साथ लेकर चलो। आप कह रही हैं लो जी जवाब बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ हद नहीं होगी। वो आ जाएगा यार, हर किसी का देखने का जाविया होता है, हर कोई अपने माइंड सेट के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से चीज़ों को देखता है, एनालाइज करता है। अब आपकी सोच ऐसी है तो इसमें जो है वो किसी का अल्लाह माफ़ करे क्या ही कसूर है। खैर, कहते हैं सितारा ने कहा कि बहुत से लोग मेरी बात को रिपीट कह रहे हैं, तो जो दुख में होता है उसे ही पता होता है अपने दुख का। तो मैडम तुम्हारे तो ख़ानदान में ऑलरेडी कई लोगों ने 2 शादियां की हुई हैं, तो मतलब की हुई थी तुम्हारे हस्बैंड की सेकंड मैरिज से पहले, तो तुम्हें नहीं पता था कि क्या होता है सेकंड मैरिज के बाद? लो जी अब ये लॉजिक देख लो, सुम्मुन बुक्कुम मिन फ़हम ला यरजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी को खुदा का खौफ करो। देखिए मेरे अंदर जो चल रहा है ना, मैं जो दुख फील कर रहा हूँ, या फिर जो मेरे इमोशंस हैं, वो मेरे साथ बैठा मेरा दोस्त जो कई साल से मेरे साथ है, उस बेचारे को भी नहीं पता हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान में वो पुर्जा ही नहीं लगाया कि जिससे जो है जिस पुर्जे का इस्तेमाल करके अगले बंदे के अंदर क्या चल रहा है, या वो क्या चीज़ें बेयर कर रहा है, वो क्या क्या बर्दाश्त कर रहा है, उसके इमोशंस क्या जज्बात हैं, वो इंसान उस पुर्जे की मदद से जान पाए। अल्लाह ने वो सिस्टम ही नहीं रखा इंसान में, ठीक है। वो नहीं जान सकता इंसान के अगले दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। वो जिन लोगों की जो है वो शादियाँ हुई, जो है वो मतलब जिन ख़वातीन के ऊपर सौतनें आई, वो ज़ाहिर बेशक वो सितारा के सामने भी हों तो कोई अपना दुख थोड़ी जाहिर करता है, हाँ नहीं करते। अब अमा नूर ने बेचारी ने कितना दुख जो है वो फेस किया। सितारा ने अगले दिन जाकर बताया कि जब मेरे सर पे नहीं आई थी ये सौतन, तो अमा नूर का दुख नहीं लगता था, अब आई है तो पता चला है अमा नूर के दुख का भी। तो ये तो वाज़ेह सी बात है भाई, जिस तन नूं लग दी है वो तन जाने। और वैसे भी वो अपने दुख की नहीं बोल रही थी कि भाई मुझे नहीं पता, वो जो लोग नहीं समझ पा रहे थे वो उनको कह रहे थे कि भाई असल में, और ये इसमें जो है वो कोई तहकीर करना या इसमें जो वो कौन सा आ गया, मतलब ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि भाई जो है वो असल में ज़ाहिर है ये कॉमन सेंस की बात है कि अब किसी की उंगल कटी नहीं है उंगली, तो उसे क्या पता उंगली कटने की तकलीफ़ का। तो उसने यही बात कही ना कि असल में जो है वो आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरी जिससे मैं गुजरी हूँ, आप गुजरी होती तो आपको पता होता। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात, इसमें तकब्बुर कहाँ से आ गया? ये तो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में कहते हैं ना, अक्सर जो है वो नॉर्मल जो कन्वर्सेशन हो रही है तो हम सामने वाले कहते हैं कि यार तुम्हें नहीं पता जो मुझे पता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। तो ये तो एग्री करने वाली बात होती है, उसकी पब्लिक ने तो एग्री की है। मैंने जो आज कमेंट्स देखे हैं सारा की वीडियो में, जिसमें जो है वो लोगों ने कमेंट किए हुए थे सब्सक्राइब यू अगेन, मतलब जो ख़वातीन डिस्टर्ब हुई थी, नाराज़ हुई थी, उन्होंने दोबारा से सब्सक्राइब किया है। बहुत सारे लोगों ने दोबारा किया है सब्सक्राइब, ठीक है। तो भाई उसकी पब्लिक ने तो नहीं ये सोचा कि ये मुतकब्बर हो के ये हमें जो है वो डांट रही है या हमें झाड़ रही है या ये वो, आप पता नहीं क्यों सोच रही है। वजह ये कि बीबी आपके दिमाग में वो मसला है ना प्रॉब्लम ये है कि बीबी आप चीज़ों को उस तरह से लेती है, उसकी पब्लिक तो नहीं लेती। सियानी है भाई, उसकी पब्लिक समझदार है भाई। आमतौर पर माँ बेटी में भी तलक कलामियाँ हो जाती हैं, बाप बेटे में भी ठीक ठाक तलक कलामियाँ हो जाती हैं। तो क्या मतलब जो है वो बाप ने बेटे को हकीर समझ लिया या फिर बेटे ने बाप को हकीर समझ लिया, थोड़ी देर बाद फिर से वैसे होते हैं ठीक है। तो ये तो तलक कलामी भी नहीं थी, ये तो वो समझा रही थी।
तो अब आपने क्या समझ लिया, लो जी वो गोबर वाला जूता मार दिया, दो बेटे में तुम्हारी गोबर वाली ज़ुबान पे। खैर, कहते सितारा ने अपनी ऑडियंस को थप्पड़ मारा ये बोलकर कि मुझे पता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बरकरार रखते हैं। तो इसमें जो है वो थप्पड़ कैसे हो गया? आप में से किसी को लगा कि उसने थप्पड़ मारा है? भाई बात ये है, असल में जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि सितारा को देखने वाली जो है वो बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं जो वो सितारा की अम्मा की उम्र की हैं, ठीक है, मुझे भी आकर अक्सर कमेंट्स कर रही होती हैं, ठीक है। तो बात यह है कि अक्सर खवातीन, इनफैक्ट मोस्टली खवातीन, वो सितारा को जो है वो अभी भी बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हैं, बच्चे ही समझती हैं। उसकी वजह यह है कि यार जैसे हम प्यार करते हैं ना, वो हमें मासूम लगता है, और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन बात है। आप लोग बता दें, ऐसा नहीं होता। जिस बंदे से हमें प्यार होता है ना, वो हमें बड़ा मासूम लगता है, ठीक है। एक टाइम आता है कि उस बंदे को बताना पड़ता है कि यार नहीं, मैं इतना मासूम भी नहीं हूँ यार, अब जो इतना ही मासूम समझ लिया आपने ठीक है। लेकिन क्या करें, ये प्यार चीज़ ही ऐसी है, ये मोहब्बत ऐसी चीज़ अल्लाह ने बनाए भाई, ये जज्बात, ये इमोशंस, कि हम जिससे जो हमें प्यारा लगता है वो हमें मासूम भी लगता है, ठीक है। हमारा प्यार बड़ा मासूम। अब जो ख़वातीन उससे प्यार करती हैं वो उसे बहुत मासूम समझती हैं। तो उसने कहा कि यार इतना भी नहीं समझो, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मैंने जो है सर्वाइव किया पिछले 6 साल में, इसी ट्रायंगल में, इसी चक्रव्यूह में मैंने सर्वाइव किया है। तो जो है वो मुझे पता है मैंने यहाँ पर किस तरह से मैनेज करना है, मामला को किस तरह से लेकर चलना है। इतनी सी बात है, हद नहीं होगी। आखिर लो जी चप्पल मार दी थप्पड़ मार दिया, ऑडियंस ने तो नहीं समझा, तुम समझ रही हो क्योंकि लगा तुम्हें असल में वो कहते भाई जहाँ आग लगती धुआं भी वहीं से निकलता है, ठीक है। असल में भाई आपको लगाया, इस वजह से जो है वो धुआं निकल रहा है। यहाँ पे पब्लिक ने तो इस तरह का कोई मैंने एक भी कॉमेंट इस तरह का रीड नहीं किया। मैंने जो है वो सितारा के कमेंट्स रीड किए, सितारा के कमेंट्स में से जो है वो मैंने कमेंट्स जो है वो चूज़ करके मैंने वीडियो भी बनाई, मैंने सारे कमेंट्स रीड किए। मैंने एक भी कमेंट ऐसा नहीं पढ़ा कि जो उसने पब्लिक के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। किसी को लगा ही नहीं, तो कोई बोले क्यों? आपको लगा है तो धुआं भी निकल रहा है, आप बोल भी रही हो हद नहीं होगी। खैर, सितारा ने बोला कि कौसर शबानाबाजी के साथ जो है वो बसों में धक्के खाती हुई आई है, और पिछले 6 साल से ये सितारा हमें ही कह रही थी कि साजिद इसे तवज्जो नहीं देता, कौसर को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। वो स्पेशल ट्रीटमेंट ये होता था कि वो जो वो मासूम बच्चे के साथ लोकल बसों में धक्के खा के आई है। बीबी ये पहली दफ़ा हुआ है, वरना पहले तो जो है वो साजिद उसे छोड़ के भी आता था, लेके भी आता था गाड़ियों पर, हमने देखा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पहली दफ़ा हुआ है वो भी इस वजह से हुआ है कि कौसर ने खुद को डीवैल्यूएट कर लिया, ठीक है। तो ये बात सितारा ने बताई भी। मतलब पहले तो स्पेशल ट्रीटमेंट आप साजिद की तरफ से बात करो, या तो सितारा उसके बेड की चादरें बदलती रही है, उसके घर की सफाइयाँ करती रही है, हाँ, उसके सारे मामला कर। मैंने जब वो अभी ज़्यादा दूर के जाना, मिसाल के तौर पर जब पहला बच्चा, जिस बच्चे की डेथ हुई थी, सितारा उसको गाड़ी में लेकर घूम रही थी। बताओ कौन सौतन अपनी दूसरी सौतन को गाड़ियों में लेकर घूमती है? हाँ, अभी भी जो है वो इस मामले में भी जो है वो डिलीवरी कौसर के बेबी की थी, ठीक है, और जो वो महंगे से महंगे हॉस्पिटल में सितारा लेकर उसे घूम रही थी। अब बताओ कौन सौतन ऐसा करती है? बड़ा आप कर रहे थे कौन सौतन करती है, कौन सौतन करती है, तो बताओ ये सब कुछ कौन सौतन करती है? अपनी सौतन के घर के किराए कौन से सौतन देती है? अपनी सौतन के घर के अखराजात कौन से सौतन देती है? ये भी तो बताओ। ये जिम्मेदारी साजिद की है, और ये शरीयत ने दी है साजिद को जिम्मेदारी, वो नहीं पूरी कर रहा, सौतन कर रही है, हाँ, तो वो अच्छाइयाँ नहीं आपको नजर आती। और रही बात जो है वो ये बसों में धक्के खाने की, तो भाई उसने खुद अपने लिए ये चूज़ किया, हाँ, वो चाहती तो जो है वो ये सब कुछ होता ही ना। वो 4-5 चुड़ैल औरतों को जिनके साथ आप लोग कांटेक्ट में थे, इसने बुलाया था, सितारा ने बुलाया था कौसर के घर में कि आओ मेरी सौतन का दिमाग ख़राब करो। या जो है वो कौसर के भाई को सितारा ने बोला था कि बनाओ मेरे खिलाफ वीडियो? क्या कौसर के बाप को जो है वो सितारा ने रोका था कि अपने बच्चों को मत समझाओ, पूरा महीना वेट करते रहो? हाँ, तो भाई बात यह है कि अब जो बंदा अखराजात कर रहा है, जो बंदा इतने सारे मामला कर रहा है, इतना सारा कुछ कर रहा है, इतने सारे सेक्रीफाइसेस कर रहा है, उसके साथ ये वाला सलूक हो, तो क्या वो लितर भी खाता रहे, मार भी खाता रहे, और फिर जब वो अखराजात भी उठाता रहे, किराए भी देता रहे, वो लाला पापा भी करता रहे, लेपा पोची भी करता रहे, वो बेड की चादरें भी लगाता रहे? क्या वो पागल है? क्या समझ रखा है आपने? आप समझते बस वो एक जो है वो पंचिंग बैग है, जो है वो सब उसे पंचिंग भी करते रहे, पंच मारते रहे, और जो वो आगे से उफ भी ना करे, और जब सबको फैसिलिटेट भी करते रहे, उसने ठेका लिया हुआ सबका। हाँ, क्या समझती हो आप? हद नहीं होगी। सितारा ने कहा कि कौसर को समझ आ गई थी कि उसके पास ये आखिरी मौका है इस्लामाबाद जाने का, और इसके बाद मैं नहीं जा सकूँगी। क्यों आखिरी मौका है? साजिद उसका हस्बैंड है, अगर साजिद इस्लामाबाद में रहता है तो बीवी भी वहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है,
साजिद इस्लामाबाद में रहता है तो बीवी को भी वही रहना चाहिए, लेकिन साजिद के खर्चे पे रहना चाहिए। बात पूरी करो ना बीबी, तो साजिद के खर्चे पे रहना चाहिए, ना कि सितारा के खर्चे पे। हाँ, तो यही तो बात उसने की थी सितारा ने। आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, या शायद देख के आपने चीज़ें वो उठाई जो आपको अच्छी लगी। भाई उसने तो कहा था कि रख लो अपने खर्चे पे रख लो, मैं नहीं दूंगी। उसने कौन सा साजिद को मना किया रखने पर? कहा उसने कि वो जब वो अपनी वीडियो में कहा कि मैंने सितारा साजिद को कहा कि इसको भेजो गाँव, ये यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि शहर में मैं रहता हूँ, ये उसने इस तरह की कोई बात कही? नहीं कही उसने इस तरह की कोई बात। उसने कहा कि भाई मैं खर्चा नहीं दूंगी, बस इतनी, ना जब मैं किराया दूंगी ना मेरे घर से कोई चीज़ जाएगी, बस इतनी सी बात है। तो ये तो कोई बात नहीं है कि जो वो साजिद उठा कर उसको घर पे भेज देता, वहाँ पर छोड़ के आ जाता। हाँ, साजिद रख लेता, अभी भी रख ले, बड़े शौक से रख ले। ये इसी बात का तो रोना है, यही तो पीटती है सितारा की ऑडियंस कि भाई वो अपने खर्चे पे रखे उसको, तुम क्यों करती हो उसके लिए? तो साजिद रख ले, अभी भी रख ले, उस वक्त भी रख लेता। जब मुझे बताओ सितारा ने अपनी वीडियो में ये बात बताई, आपने सितारा की वीडियो देखी ना, उसी बुनियाद पर आपने ये सारा रिएक्शन घड़ा है। अब मुझे बताओ, जब उसकी खाला की कॉल साजिद को आती थी, साजिद आगे से क्या कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये सितारा की जिम्मेदारी थी। हाँ, कोई बात यह है कि साजिद के पास पैसे नहीं थे तो वो छोड़ के आ गया वहाँ पर, वो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वो छोड़ के आ गया यहाँ पर। उसने कहा जी जो 8-10 हज़ार मैं अपनी वीडियो से कमाऊंगा मैं वो उसे वहाँ पर भेज दूंगा। क्यों? उसने कहा जी मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ। तो बात यह है कि भाई वो रख लेता यहाँ पर। हाँ, अगर वो अफोर्ड कर पाता तो रख पाता। सितारा ने उसको रखने थे तो मना नहीं किया। इवन तो उसने तो इनफैक्ट उसका जो फर्नीचर वहाँ पर रखवाया जो कि वो बेचने वाला था, जब वो गाँव बेचने वाला था, उसने कहा जी मैंने बोल के रखवाया यहाँ पर फर्नीचर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके माइंड में था कि जो है वो चलो शायद जो है वो 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद जो है वो मेरा अपना ही डिसीजन मैं खुद ही बदल दूँ। हाँ, ये होता है ना बंदे का कि यार हो सकता है मेरा फैसला चेंज हो जाए, अभी मैं उस तरह से नहीं सोच रहा, अभी चलो मैं गुस्से में हूँ, हो सकता है 15-20 दिन बाद मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। ठीक होता है ना, ये नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है। तो उसने तो भाई उसे बोलकर वो सामान वहाँ पर रखवाया था। आप कह रही हो कि जी वोट कंट्रोल कर रही है, वो भेज रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है। भाई साजिद ने रखना था। आप ये क्यों भूल जाती हो हमेशा, बार बार ये क्यों भूल जाती हो आप कि साजिद ने रखना था, साजिद ने अखराजात करने थे। उसने साजिद को रखने से या अखराजात करने से मना नहीं किया था, उसने कहा था कि मैं नहीं करूँगी। अब उसके बाद साजिद का फैसला वो वहाँ रखे या यहाँ रखे। खैर, कहती है जी इसने ये तकब्बुर में आके बोला कि कौसर जो है वो लास्ट बार इस्लामाबाद आई है, अगर वो बसों पर धक्के खाती हुई ना आती तो इसके बाद कौसर नहीं आ सकती थी, क्योंकि मैडम का ऑर्डर था और मैडम ने कहा कि अब ये आखिरी चांस है, मैं कौसर को देती हूँ। और मतलब एक सौतन दूसरी सौतन को चांस दे रही है। भी यार बात अगर जो है वो धक्कों में खाने से मतलब बसों में धक्के खाने से प्रॉब्लम है तो जो है वो मतलब उसको किसने कहा था कि वो बसों में धक्के खा के आए? चलो जो उसने खुद आने का फैसला किया ना, तो ये बात यह है कि यार ये डिसीजन असल में था किसका? पहले तो हम इस तरफ आते ना कि वो खुद आएगी, ये डिसीजन था किसका? साजिद का था ना कि जी वो खुद आएगी। सितारा को तो पता भी नहीं था कि वो आ रही है। उसने कहा जी मुझे साजिद ने बताया कि वो भी आ रही है शबाना बाजी के साथ। वो ना आती शबाना बाजी के साथ, कौसर का भाई छोड़ जाता, कौसर का अबा छोड़ जाता, फिर बेशक वो प्लेन में आ जाते हैं, वो लग्जरी गाड़ी में आ जाते, वो ना आते लोकल बसों में। भाई उनका अपना फैसला था लोकल बसों में आना। क्या अब आप क्या चाहती हैं कि वो अब ये भी ठेका ले कि वो उसको लग्जरी बसें भी करवा कर दे आने जाने के लिए, वो कक करके ना जाने हैं, उनका पूरा टब्बर उसको जलील करे। ठीक है, वो जो है वो 4 चुड़ैलें बुला के घर में बिठाए, हाँ, वो जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए और वो जो है उसके लिए लग्जरी बसें अरेंजमेंट करती रही। तुम क्या चाहती क्या हो बीबी? हाँ, वो अपनी सारी कमाई उठा के उसे दे दिया करे कि लो जी मेहरबानी आपकी, जब वो आप मेरे शौहर की ज़िंदगी में पधारी हैं तो ये लीजिए, ये सारा का सारा जो है मेरा माल मड्डी ये आप ले लें, आपने बड़ा एहसान किया हमारी ज़िंदगी में आके। क्या चाहती हो आप? वो ये कर ले। अब थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज़ करो, थोड़ा अकल का इस्तेमाल भी करो। आप अपनी ज़िंदगी में लेके आओ सौतन, फिर उसके सारा कुछ करके दिखाओ, फिर यहाँ पर आकर उसको बोलो कि देखो जी मैंने तो मिसाल सेट की है, ठीक है, अब तुम भी करो। चलो फिर बात समझ में आती है भाई, जब ना बात का सरना को पैरा में चवले मारने लग जाते हैं। क्या दुनिया में आपने देखा है कि एक सौतन दूसरी सौतन की लाइफ कंट्रोल करे और जैसे वो कहे वो उसी तरह से ज़िंदगी गुजारे? तो भाई दुनिया में आपने ये भी तो नहीं देखा कि एक सौतन दूसरी सौतन के खर्चे उठाए। हाँ, एक सौतन दूसरी सौतन के लिए जो है वो बेड की चादरें ठीक करे, एक सौतन दूसरी सौतन को जो है वो डिलीवरियाँ जो है करवाती फिरे, उसकी तो माँ तक नहीं आई थी। ठीक है, तो दुनिया में ये भी तो नहीं ना देखा आपने। रही बात कंट्रोल करने की, तो देखो अपने शोहर के साथ झगड़ा करना, शोहर से अपनी मुतालबात मनवाना, ये तो हर औरत का हक होता है, हर बीवी का हक होता है। हर बीवी करती, मेरी बीवी भी मुझसे अपने मुतालबात मनवाती है भाई, ठीक ठाक वो तबीयत बना कर रखती है मेरी। ठीक है,
तो ये सब करते हैं, सब औरतें करती हैं। औरत को अल्लाह ने हक दिया है कि भाई अपने शौहर से अपने लाड मनवाओ, अपने मान करो उसके साथ, ठीक है। तो उसने कौसर को तो नहीं कुछ भी कहा, साजिद को कहा, फैसला साजिद का, जो मर्जी करे। फिर साजिद का हाल ये है कि वो जब वो बिंगा सा मुंह लेकर आता है उसके व्लॉग में, तो उसने क्या जो है वो सितारा के कहने पर चल रहे हैं या सितारा के कहने पर ज़िंदगी गुजार रही है। अभी पिछले दिनों जब सितारा ने वीडियो बनाई, जब वो गांव से आते हुए जब रमज़ान वालों ने या फिर हलीमा वालों ने आना था, ठीक है, क्या कहा था सितारा ने कि जी साजिद अड़ के खड़ा हो गया कि मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो फैसले किसके चलते हैं? सितारा के, साजिद के। आप कह रही हो कि जी सितारा ने कंट्रोल कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। वो कैसे कंट्रोल कर लिया? इतना वो कंट्रोल हो रहा होता उसे, इतना उसके कंट्रोल में होता तो ये दूसरी शादी वाला मामला ही क्यों करता? हाँ, अगर वो इतना उसके कंट्रोल में होता तो भाभी की बातों में क्यों आता? हाँ, इतना कोई कंट्रोल वाला मामला होता तो भाभी मतलब वो जो इसको शायद की वाइफ है जिसने ये करवाया था रिश्ता, उसकी बातों में क्या आता, क्यों आता? कंट्रोल करती है जी। खैर, कहते सितारा ने अपनी वीडियो में बोला कि कौसर के भाई ने जो बदतमीज़ी की थी उसके रिस्पॉन्स में मैंने जो वीडियो बनाई उसमें मैंने कोई लिहाज नहीं रखा, और इसने ये कौसर के पेरेंट्स के लिए बोला था। आपको लगता है उसने ये कौसर के पेरेंट्स के लिए बोला? आप लोग बताएं ज़रा, मेरी बहनें आप लोग बताएं, क्या उसने कौसर के पेरेंट्स को बोला था? हमें कल की अंदर चर्च के ना वीडियो देखा करो। उसने कौसर के भाई को बोला था कि अगर वो हया वाला होगा ना तो वो दोबारा इस तरह की कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, ठीक है। उसने उसके भाई को बोला था, ठीक है। और उसने और कहती जी ये किसी छोटे बड़े का इसने लिहाज नहीं किया और ये ना किसी छोटे बड़े का लिहाज रखते। तो भाई बात यह है कि अब उसने जो वो ठेका तो नहीं लिया हुआ लिहाज करने का। बात यह है कि पहले ये ना होना चाहिए, छोटे बड़ों का लिहाज नहीं करते। तो ये जो है वो इससे बड़ा मैं भी बड़ा मुतासर हुआ हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं भी छोटा छोटा हूँ, ठीक है। तो बड़े जो है वो देखिए ऑलवेज़ बड़े राइट नहीं होते, ये बात समझनी चाहिए हम लोगों को। हाँ ठीक है, बड़ों का इज़्ज़त एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन हमेशा बड़े राइट नहीं होते। कभी छोटों को भी समझना चाहिए, जो वो ये राइट देना चाहिए कि हाँ यार तुम भी ठीक हो सकते हो। कभी छोटों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यार हाँ छोटे भी ठीक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमेशा बड़े ही राइट हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब जिस एंगल से चीज़ों को छोटा देख रहा होता है उस एंगल से बड़ा नहीं देख रहा होता। जिस पोजीशन पे, जिस तरह से, जिस सिचुएशन से छोटा गुजर रहा होता है, जो वो देख रहा होता है उस तरह से बड़ा नहीं देख पा रहा होता। लेकिन बड़े को सिर्फ बड़ा होने की वजह से ये एज हासिल नहीं होना चाहिए कि वो ऑलवेज राइट है। समझ रहे मेरी बात? भी कभी छोटा भी तो ठीक हो सकता है। अब बड़ा जो है वो छोटा जो है वो हमेशा सारी ज़िंदगी जो इसी बात पे लेतर खाता रहे कि वो छोटा पैदा हो गया, ये उसका कसूर है छोटा पैदा होना, ये अल्लाह का फैसला था ना। अब वो जो वो बस उसकी यही गलती है कि जो उसने पहले आने वालों को पहले आने दिया वो बाद में आया तो वो जो है वो छोटा हो गया, तो ये उसका कसूर है। इसी बात पे वो सारी ज़िंदगी लेतर खाता रहे, सारी ज़िंदगी वो इसी बात पर जो है वो झड़के खाता रहे, मार खाता रहे, अपनी जिल्लत करवाता रहे, तजलील करवाता रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ाता रहे, जी मैं छोटा हूँ तो बस ये मुझ पर फ़र्ज़ है। बात यह है कि क्यों नहीं रोका कौसर के बाप ने उस वक्त जब उसने वीडियो बनाई थी? उसके भाई ने आधा घंटा लगना था फ़ोन करके उसकी वीडियो प्राइवेट करवाने में, उसने 1 महीना क्यों लगाया? भी 3 दिन उसने क्यों इंतज़ार किया सितारा की अब साजिद की वीडियो का? क्यों? उन लोगों ने इसके रिस्पॉन्स का ही क्यों वेट किया? इतना अपने बड़ों को इतना अपने बड़ों होने का एहसास था तो उन्होंने पहले बड़ों वाला काम क्यों नहीं किया? भी बड़ों वाला काम ना करे, छोटों की जो है वो पूछ को आग लगी है कि छोटे जो है वो अपने छोटे होने का फ़र्ज निभाते रहे। तो फिर क्यों लिहाज करे जब बड़ों को लिहाज नहीं है? तो ठेका लिया वो लिहाज करने का। बड़ों को भी अपना लिहाज करना चाहिए, बड़ों को अपनी बड़ाई का लिहाज करना चाहिए, फिर छोटों को जो है वो अपने छोटे होने का एहसास करना चाहिए, फिर छोटों को उनके बड़े होने का लिहाज करना चाहिए। हदीस नबवी है कि बड़ों का अदब करो, छोटों पर शफकत करो। क्या बड़ों ने शफकत की? नहीं की ना बड़ों ने शफकत। उसने तो फिर भी अदब किया, नहीं बोला उसने जब उसके बाप को, उसने उसके भाई को बोला। देख लो, जाकर दोबारा वीडियो देख लो, सबको समझ आती है कि उसके भाई को बोला है। आपको लगा कि उसके बाप को बोल दिया, उसने नहीं बोला, उसने फिर भी अदब किया, लेकिन बड़ों ने शफकत नहीं की। तो बड़ों को शफकत करनी चाहिए। मैंने जो यहाँ पर कई दिन में यहाँ पर बैठ कर जो गला फाड़ता रहा कि चाचा क्यों, मैं बाकायदा नाम ले लेकर चाचा क्यों, ये चैनल नहीं है, ये तरीका नहीं है मामला को ठीक करने का जिस तरह से आपका बेटा कर रहा है। आप अपने बेटे को समझाएं। कई दिन में यहाँ पर बैठ कर गला फाड़ता रहा। मजाल है कानों पर जूं तक भी रेंगी हो। जब सब जो है वो सब बोल बोल के थक गए, जब उन लोगों को लगा कि यार ट्रेंड अब ठंडा हो गया है, अब जो है वो कुछ नहीं होना, उन लोगों को कोई असर भी नहीं हो रहा, फिर जो है वो काले जाना लग गई। हाँ, फिर कभी जो है वो किसकी काल जा रही, कभी खाला की काल जा रही, कभी चाचा क्यों उधर जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पहले वो कहाँ सोए हुए थे वो लोग? पहले
बढ़िया ही जो है वो अदब करवाने वाली। तुम करती हो अदब? सितारा की माँ का अदब करती हो? कभी किया? बिल्लो माँ बिल्लो माँ बिल्लो माँ करके बोल रहे थे, कभी किया अदब? हाँ, कितना उस बेचारे की कैरेक्टर असैसिनेशन करती हो कि तुम पे वो रूल नहीं अप्लाई होता बड़ों के अदब वाला, वो सारा जब उसी ने ठेका लिया हुआ है। कहती है जो शुरू से मजलूम बनती है कि मेरी जेठानी ने मेरी शादी करवाई है और आज ये अपने मुंह से बोल रही थी कि मैं अपने ख़ानदान में किसी एक बंदे से भी नहीं डरती। तो भाई बात यह है कि वो डर के रहे क्यों? ठीक है, ये ना अनफॉर्चुनेटली ये भी एक जो वो फैमिली पॉलिटिक्स में से ये भी एक पॉलिटिक्स है कि जो है वो अक्सर जो वो जेठानियों को ये लगता है कि भाई दरानियाँ जो है वो हमसे छोटी हैं तो वो जो है वो हमें माँ का दर्जा दे, हमसे छोटी हैं तो वो हम जो है वो जो भी वादा घाटा इनके साथ करें तो ये बर्दाश्त करती रहें। तो भाई बात यह है कि वो अपने शोहर को जवाब दे है। यहाँ पर तो शरीयत ने शोहर के वालिदैन के लिए भी औरत के ऊपर फ़र्ज़ नहीं किया कि वो उनकी खिदमतें करे। वो करती है तो उसका हुस्न ज़न है, ये उसका ज़र्फ़ है। नहीं करती तो शरीयत की तरफ से उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। हाँ, वो अपने शौहर को खुश करने के लिए, अपने शौहर की रजामंदी के लिए या उसके आसानी के लिए अगर उसके वालिदैन को संभालती है तो ये उसका बड़ापन है, शौहर को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, तो इधर जो है वो जेठानियाँ भी उठ के माँ बन के बैठ जाए। ठीक है, तो वो अपने शौहर को जवाब दे है, वही पूरे टब्बर को जवाब दे तो नहीं है। ठीक, अब ये जेठानियाँ यही चाहते थे कि हमें जो है वो माँ बना ले, तो वो जो है कितनी माएँ बनाती फिर? यहाँ तो लाइन लगी हुई है। तो बात यह है कि भाई ज़रा वो अपना बढ़ावा तो जो है वो बड़ा होना तो वो दिखाती थी। जब ये छोटी नहीं बनती थी तो उन्होंने कहा चले ये तो हमारी बातों में नहीं आती, जो इसके ऊपर और लेकर आओ। क्यों? क्योंकि उनके ख़ानदान में तो नॉर्मल था दूसरी शादी। तो उन्होंने कहा जी ये साजिद भी हमारी बातों में आ जाएगा। वो आ भी गया, वो ले भी आई। ठीक, तो बात यह है कि ये तो बड़ी सादा सी बात है, सिंपल सी बात है, समझ में आती। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है, सारा कुछ है अभी भी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन बात यह है कि इन्हीं सारी चीज़ों के चलते हुए आपको उनका बुरा लगता है। ठीक है, आपका तो जो है वो ऐसा ना कि जैसे जो साडा कुत्ता टोमी है तो थोड़ा कुत्ता है, तो आपके लिए आपका कुत्ता टोमी है, दूसरों का वो कुत्ता ही है। ठीक है, तो खैर नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।